Hello, everybody. Greetings of the day. Today, with me, I have a very special intellectual person, or I should say, a very close friend of mine from KM Kundani College, Mumbai. He has bagged in IIT BHU All India Rank 08, and he's currently pursuing his master's in pharmaceutics from IIT BHU. So, his name is Aryan Pawar. Aryan, thank you so much for your time today. Would you like to say anything in introductory for our audience? Yeah, hello, Payam. Actually, I was waiting for this day that you would call me up for an interview. And yes, finally, I'm on the podcast. So thank you so much for having me here. No, it's my pleasure. You totally deserved it because your success story and your struggles and from what things have come up, it's really remarkable. So सबसे पहला क्वेश्चन कैसा लग रहा है आफ्टर इतनी 2-3 साल की मेहनत जीपैट नाइपर आईआईटी फाइनली अब वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स में हो आईआईटीएन का टैग लेके निकलोगे हाउ इज द फीलिंग दैट एक्चुअली फीलिंग शेयर करने से पहले मैं ना इसके पीछे जो स्टोरी है उसके बेस से अगर शुरुआत करूँ तो शायद श्योर सारे सब लोग कनेक्ट कर पाएंगे. यस एक्चुअली प्लीज जब 10th के बाद ना आफ्टर 10th I had so much interest in biology. Specifically I wanted to become a cardiologist. Okay, तो उस डायरेक्शन में प्रिपरेशन शुरू किया था. नीट का प्रिपरेशन शुरू किया. 11th 12th बहुत जोर से प्रिपरेशन की. लेकिन नीट क्रैक हो नहीं पाया. तो द लास्ट ऑप्शन फॉर मी वाज बी फार्मेसी. एंड तब इतना नहीं था मेरे दिमाग में कि बी फार्मेसी इतना अच्छा प्रोफेशन है. लाइक इतना रेप्यूटेड. नॉलेज इज ट्रेमेंडस इन फील्ड. लेकिन जो स्टीरियोटाइप है लोगों के दिमाग में फॉर फार्मासिस्ट इट्स नॉट एट वेरी हाई लेवल. सो फार्मेसी भी किया एंड उसमें से बहुत कुछ अच्छा निकल के आया है. एंड बहुत सारे इवेंट्स में एज यू नो पर्सनली हम थे बहुत सारे इवेंट्स में साथ में. तो बहुत कुछ अचीव भी किया बी फार्मेसी से. एंड उसके बाद जो एक्चुअली हमारा जो प्लान होता है ना कभी कभी चीजें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाती है. सो यू हैव टू हैव फेथ एंड थिंग्स वर्क आउट लाइक बियॉन्ड इमेजिनेशन जो कभी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी. एंड उस मैंने तो आईआईटी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था लेकिन मिल गया. यू हैव टू गिव योर 100%. You do what is possible and God will do what is impossible. So yeah. Yes, that's an amazing line that you just said. Okay. So, Aryan, how is the campus of IIT, one of the largest campus of India? कैसा लग रहा है वहां पे आकर कैंपस से अलग अलग एक्सपोजर्स देखकर एक्चुअली अगर बीएचयू में देखने जाए ना तो उत्तर प्रदेश से छोड़ के लाइक जहाँ पे वो एक्चुअल कैंपस बसा है वहां से छोड़ के ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक ग्लोबली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है. तो सबसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है. उनका कल्चर उनका ट्रेडिशन सब कुछ अलग अलग नॉट जस्ट स्टडी के पर्सपेक्टिव से लेकिन अलग अलग आप डोमेन्स को एक्सपोज होते हो. So yeah, that is one benefit of BH like staying in BHU. एंड रही बात उसकी कैंपस की एक अलग सी स्टोरी है जो मुझे एक अंकल ने वहां पर सुनाई थी. वॉज एक स्ट्रेंजर लाइक हम टेम्पल में मिले थे. इफ यू डोंट माइंड आई कैन शेयर दैट स्टोरी yes नाउ. please please we would love to hear that out एक्चुअली वो हमारा जो बीएचयू में जो टेम्पल है विश्वनाथ टेम्पल ना. तो आई वाज मेडिटेटिंग ओवर देयर एंड अंकल केम ओवर टू मी एंड ही सेड क्या कर रहे हो आप. मैं बोला कुछ नहीं अंकल जस्ट आई वाज चैंटिंग बनता. तो ही सेड आपको पता है कि बीएचयू की स्टोरी क्या है. मैं बोल नहीं अंकल. तो ही सेड कि जो मदन मोहन मालवीय थे यहाँ के जो फाउंडर थे बीएचयू. तो he said he was a very highly educated person and when he came back to India after, so the king of that particular region, he said that आप एक दिन में जितने भी जमीन घूमोगे वो आपकी हो जाएगी. तो एक दिन में मालवीय जी ने घोड़े पर बैठकर 1200 एकड़ जमीन घूमी थी. तो इसलिए बीएचयू का कैंपस इज 1200 एकड़. 1200 ह्यूज कैंपस. acres. एक या इट्स वेरी ह्यूज कैंपस. आप कभी कभी घूमने निकलो तो पूरा भी घूम भी नहीं पाओगे. correct absolutely right agreed next up hostel and mess का क्या scene है how is the hostel room how are your roommates how is the food in the mess सब कैसा है हॉस्टल का एक ओकेश ओकेश आई वुड से लाइक सीनियर से मुझे सुनने में आया था कि पिछले 1 या 2 साल तक एक रूम में टू पार्टनर्स वे यूज्ड टू लिव इन वन रूम. बट लास्ट ईयर शायद उनका इंटेक
इंक्रीज हो गया, तो अभी एक रूम में हम्म। 3 लोग रहते हैं। एंड कमिंग टू द फूड पार्ट, यस, खाना तो क्वालिटी तो अच्छा ही है, ओके। but potatoes are in very huge quantities. Everywhere you see there are only potatoes. पटेटोज, हम भी जब आए थे तब काफी पटेटोज ही वहां पे खाने मिले थे ऑन द डे ऑफ एग्जाम, Yeah, टोटली। and नहीं खा okay, लिविंग दैट पार्ट असाइड, खाना इज बहुत अच्छा है यहाँ पे, लोग जिम भी करते हैं वो खाने, so it's not an issue. तो ओके, लंच होता है, ब्रेकफास्ट होता है, डिनर होता है, अगर आपको नॉन वेज चाहिए तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। लवली। सो व्हाट अबाउट द फैसिलिटीज, द टीचिंग स्टाफ, वो लोग कैसे है? लाइक आपके वहां के नए नए इक्विपमेंट्स देखे होंगे, प्रोबेबली इट्स वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट, सो कुछ हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट्स और समथिंग न्यू दैट यू लर्नड इन द लेबोरेटरीज। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा टीचिंग फैकल्टी से जो है यहाँ पर। क्योंकि दे उनका जो अप्रोच है ना, दे डोंट ओनली फोकस ऑन लर्निंग। लाइक उन्होंने पहली वीक हमको पता था कि आप आईआईटी में आए हो तो आप बस किताबों में मत डूबे रहना, यहाँ पे बहुत सारा हम्म। सीखने है, तो मेक श्योर दैट यू गो इन अदर फील्ड्स एज वेल। राइट। एंड वहां पर बहुत सारे डिप्लोमा में कोर्सेस है, स्पोर्ट्स में है, सिंगिंग में है, म्यूजिक, डांस, और बहुत सारे लाइक जिम्नेशियम भी है। सो हम्म। वी कैन एक्सप्लोर ऑल दोज थिंग। एंड जो डिप्लोमा कोर्सेस 6 मंथ्स के होते हैं, जो इवनिंग के टाइम पे होते हैं यूजुअली, सो कॉलेज के बाद आप वो कोर्सेस कर सकते हो, so that is an added benefit. टीचिंग फैकल्टी से दे लाइक सिर्फ बुक्स से आपको नहीं पढ़ाएंगे, इतने हम्म। एक्सपीरियंस्ड टीचर्स है वहां पर, वो अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाते हैं। एंड जो इंडस्ट्री में नीड है, एक्चुअली क्या चाहिए इंडस्ट्री में, वो हमको बताते हैं कि इंडस्ट्री में ये सब चल रहा है। सो दैट इज अगेन अनदर बेनिफिट। टीचिंग फैकल्टी का हो गया। द नेक्स्ट वाज लैब इक्विपमेंट्स। तो अभी जस्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है हमारा, तो इतना हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट अभी तक हमने किया नहीं है किसी से। राइट। एक प्रैक्टिकल है ऑफ एडवांस इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, लेकिन नॉर्मल बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स उसमें पोलरीमीटर एंड यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाँ। ओके। नेक्स्ट, आप सीनियर्स का सपोर्ट कैसा है वहां पे? हाउ आर योर, हाउ इज द एनवायरनमेंट? और आप बाकी कोई फैसिलिटीज बताइए, आईआईटी बीएचयू, लाइक जिम्नाशियम है, स्विमिंग पूल है, और क्या क्या, मतलब क्या क्या चीजें और है? सबको थोड़ा कैंपस के बारे में एक्सप्लोर और करवाइए, अनफर्ल कीजिए। ओके, सीनियर्स के बारे में अगर बात करें तो सीनियर्स बहुत सपोर्टिव है। uh, राइट। अगर कोई सोच रहा है कि यार यहाँ पे रैगिंग हो सकती है, तो इतनी पढ़ाई है यहाँ पर, लोग इतने मतलब खुद को डेवलप करने में इतने बिजी है कि रैगिंग के लिए किसी को टाइम ही नहीं है अपने पास। करेक्ट। तो सीनियर्स बहुत सपोर्टिव है, वो आपको हर एक टीचर को वो आपको बताएंगे कि कौन सा टीचर एग्जाम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। उनके नोट से लेके क्वेश्चन पेपर तक क्या सिलेबस रहेगा राइट। वो सब चीज आपको हेल्प करेंगे। तो सीनियर्स आर वेरी सपोर्टिव। एंड जो कैंपस को अगर एक्सप्लोर करना है और हाँ, तो कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी सीक्रेट चलिए, प्लेस, कोई ऐसी चीज है, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू टेल? करेंटली ज्यादा शायद नए हो तो एक्सप्लोर नहीं किया होगा इतना। नो वरीज। भाई टेल मी कैसे अबाउट मैं कर रहा वाराणसी। हूँ इंटरव्यू। टेल मी अबाउट वाराणसी, कैसा है? आपने घूमा काशी विश्वनाथ, अस्सी घाट वगैरह, तो कैसा है एज, मतलब जगह, प्लेस, इफ समबडी इज कमिंग टू आईआईटी, सो ऑब्वियसली वाराणसी भी एक्सप्लोर करने मिलेगा, तो एनी एम्फेसिस ऑन दोस पॉइंट्स? या एक्चुअली कमिंग टू वाराणसी, वेदर की बात करें तो वेदर इज लाइक मुंबई जैसा ही ह्यूमिड है थोड़ा, करेक्ट। like, हमेशा प्रोफ्यूजली स्वेटिंग, तो यहाँ पर तो वो कॉमन है। एंड घाट, अगर हम जो बीएचयू का मेन एंट्रेंस गेट है वहां से 1 या 2 किलोमीटर पे फर्स्ट घाट शिफ्ट होता है, दैट इज अस्सी घाट। एंड टीम आर्यन होता है कि आईआईटी बीएचयू जाना है, कुछ लोग ये माइंडसेट से भी आते हैं कि लाइक आईआईटी में नहीं जाना है, हमें नाइपर जाना है। इफ यू आर अ फार्मासिस्ट, हमें ऐसा लगता है जब हम फार्मेसी में होते हैं कि नाइपर इज बेटर और यहाँ वहां कहीं और जाना है। बट जब बाहर के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, व्हेन वी टेल एनीबडी कि आईआईटी से है, तो लोग ज्यादा इजीली रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ भाई ये आईआईटी है। सो आप उस मिथ को ब्रेक करना चाहोगे, उस बबल को, कि हाँ आईआईटी से कम नहीं है, आईआईटी आल्सो हैज अ वेरी गुड स्टैंडर्ड?
Any points on those particular? एक्चुअली हम कंपैरिजन उस चीज का करेंगे जो इक्वल है. आईआईटी या नाइपर आर एट देयर अप्रोप्रिएट, Correct. लाइक अपनी अपनी जगह पे एकदम बेस्ट है वो. अगर प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें हम, जो कि सबका एंड गोल तो वही है सबका. Salary, तो package, placement. आईआईटी में, यस, अभी मैंने बहुत सारे सीनियर से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर आप अभी भले अपने आईआईटी में एमफार्म किया हो, लेकिन साइड बाय साइड बहुत सारे लोग ऐसे जो कोडिंग या अदर कोर्सेज करते हैं, लेकिन वो जो आईआईटीएन का टैग होता है ना, कंपनीज वो देखती है. तो आपने भले ही मास्टर Correct. किसी भी फील्ड से किया हो, दैट टैग मैटर्स. यही, I एंड hope audience. Yeah, continue, please. एंड जो नाइपर की बात अगर करें, तो नाइपर में जैसा है कि आपको वो एकदम इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ट्रेन करते हैं. जैसे आपको तो पता ही होगा, आप तो है ही नाइपर मोहाली में. Yes. अगर एक बार आप 9 के बाद अंदर जाते हो तो आप सीधा 5 के बाद 5 o'clock के बाद ही आप बाहर आ सकते हो. Absolutely तो agree. एकदम इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ट्रेन करते हैं वो आपको. आईआईटी में यहाँ पे हमको फ्रीडम ज्यादा है स्टूडेंट्स को, लाइक हम और भी चीजें परस्यू कर सकते हैं. एंड Okay. yeah, that's it about IIT. That's it. Okay. So last thing for today, और जो aspirants है GPAT IITians के, जो upcoming IITians है, उनके लिए suggestions, advices, feedbacks, मतलब ऐसे do's and don'ts, जो चीजों से उन्हें दूर रहना चाहिए अपने preparation में, और जो चीजें उन्हें incorporate करनी चाहिए ताकि वो आराम से IIT crack कर सके, जो आपने tips follow करी थी, study plan, somewhat like that, some suggestions for audience. ठीक है, मैं ये बात पे भी आऊंगा, लेकिन मैं पहले उससे कुछ शेयर करना चाहूंगा. पक्का पक्का करो. अभी एक हमारे एक प्रोफेसर है यहाँ पर. उन्होंने इनके लेक्चर में एक बात शेयर की थी, कि जो गीता से ही उन्होंने रेफरेंस लिया था. एक्चुअली उन्होंने Okay. कहा कि आप कर्म करते रहिए, आप फल की अपेक्षा ना रखें. तो आप जो भी करो, आप 100%, मैंने पहले ही बोला कि आप Correct. 100% दो. यू डू व्हाट इज पॉसिबल एंड गॉड विल डू व्हाट इज इम्पॉसिबल. तो Yes. जहाँ पे आपका 100% खत्म होगा एफर्ट, वहां से आगे आप कुछ लाइक Better achieve कर I'll पाओगे. repeat the sentence. Yeah. I'll Okay. repeat the sentence. Okay. यार पयम तो सोच रहा होगा किसको बुला लिया. नहीं नहीं, अरे एब्सोल्युटली कोई बात नहीं, होता है बहुत. अरे तेरे से पहले भी दिक्कत मत, कंटिन्यू कर. ठीक है. चिल चिल चिल, आराम से, कोई घाई नहीं है, आराम से. हाँ. तो एज आई सेड पहले भी कि आप अपना 100% देना, और बाकी जो लाइक 100% देने के बाद आपको खुद को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आपने अपना 100% दिया, रिजल्ट चाहे कुछ भी आ जाए. तो सेम गोज फॉर एवरीथिंग, भले वो जीपैट एंट्रेंस एग्जाम हो या जिंदगी का एग्जाम. जीपैट के लिए, नाइपर के लिए आप अपना बेस्ट देना. जो इम्पोर्टेंट टेबल्स एंड चार्ट्स होते हैं, लाइक वेरी स्पेसिफिक पॉइंट, जैसे रेफरेंस बुक में फॉर इफ वी गो फॉर इंडस्ट्रियल फार्मेसी या सूटिक्स के लिए लिबर्मैन लैकमैन है. तो वो ऐसे रेफरेंस बुक तो आपको मतलब याद होने चाहिए, क्योंकि उनके हर एक लाइन से क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है, एज अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं. एंड हो सके तो जल्दी से जल्दी, लाइक जनवरी या दिसंबर या शायद उसके पहले अगर पॉसिबल हो तो मॉक टेस्ट, जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर सको उतने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना. एंड राइट. So thanks for those suggestions and advices. हमारे, I hope हमारे viewers and aspirants को जरूर उससे motivation as well as थोड़ा बहुत guidance भी जरूर मिला होगा. So it's time now to end this podcast. I would really appreciate Aryan for shelling out some time and joining us for this podcast. For those people who want to connect with Aryan, I will be dropping his LinkedIn profile in my description. You all can connect with him via LinkedIn. So thank you so much, Aryan, for joining for today's session. And all the viewers, do drop in your doubts in the comment section. As and when Aryan sir is free, he'll be answering those, or he'll let me know. We'll figure it out. So do don't call me sir. for the viewers, and अब तो सर ही है वहाँ पे, तो IIT में है.
So do like, share, subscribe my YouTube channel for more such upcoming amazing podcasts. That was Aryan Pawar from KMK College, now currently pursuing MS in Masters in Pharmaceutics from IIT BHU. Thank you so much everybody for joining out for today's video. Thank you so much, Aryan.